हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह आप सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है तो आप सभी को मैं बता दूँ कि यह क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक है अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसा प्रश्न पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो लेटेस्ट टॉपिक लेटेस्ट प्रश्न पे आधारित होता है। वैसे कंटेंट से आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगाना अति आवश्यक है अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करना चाहते हो। और इस क्लास में आप सभी को जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लिया गया है, सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया। आप सभी के एग्ज़ाम बेस हर एक प्रश्न को इस क्लास में देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा। इन सभी लेटेस्ट प्रश्न पे न्यू टॉपिक पे आधारित सभी प्रश्नों को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे, समझ रहे हो। क्योंकि आप सभी को बस एक ही मूल मंत्र है कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दो, समझो। और वो भी लेटेस्ट टॉपिक पे लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई। देखो एक पासा दो पासा है, दो पासा की कुछ स्थितियां दर्शाई गई है 3 5 इस तरह से। अब कह रहा है कि जब 5 नीचे हो तो ऊपर वाले फलक की संख्या क्या होगा। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन का लैंग्वेज दे सकता है कि 5 नीचे हो तो ऊपर वाले क्या होगा, या तो फिर आपका एग्जाम में इस प्रकार से लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है कि 5 का विपरीत फलक क्या होगा। तो आप लोग घबराना नहीं, वही पूछ रहा है कि 5 का उल्टा क्या होगा, या फिर 5 ऊपर है तो नीचे वाले फलक क्या होगा। तो देखो आप सभी को इन दोनों पासे से पता करना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो किस प्रकार से करोगे, तो देखो आखिर इन दोनों पासे में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। तो बोलोगे सर इसमें देखो 5 कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी 5 कॉमन दिख रहा है, समझो। और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो देखो जब किसी भी पासे में एक एक कॉमन हो ना, एक एक कॉमन हो, तो क्या होता है कि घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घूरता है। क्या चलता है, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलना है आप सभी को। तो देखो इसमें क्या है, तो इसमें यहाँ पे 5 है, 5 के बाद कौन है, तो 3 है, 3 के बाद क्या है, तो 2 है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, और 6 के बाद क्या है, तो 4 है। इतना बात को हमारी समझ रही हो। इस तरह से कि जो जो कॉमन है उसको लिखो और फिर क्या चलना है, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलना है। और जैसे जैसे हो रहा है वैसे देखो पहले 5 तो 5, फिर 3 तो 3, उसके बाद 2 तो 2, इसमें फिर आ जाओ 5, फिर 6, फिर 4, इस तरह से लिख लियो। अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना वह 4 का विपरीत है, और 3 जो है ना यह 6 का विपरीत है, समझो। 2 जो है 4 का विपरीत और 4 जो है 2 का विपरीत, 3 जो है 6 का विपरीत और 6 है जो 3 का विपरीत। लेकिन तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो प्रश्न करा है 5 का विपरीत पूछ रहा है, यानी 5 के नीचे वाले हो तो ऊपर वाले फलक क्या होगा, यानी कि 5 का उल्टा पूछ रहा है। तो देखो आप लोग सोचना कि एक डाइस में कितना भाग होता है, तो बोलोगे सर 6 होता है। 1 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इस तरह से 6 होता है। जिसमें से देखो एक डाइस में क्या मिल चुका है आप सभी को, 4 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, 3 मिल चुका है, 6 मिल चुका है, 5 मिल चुका है। तो यानी कि कौन इसमें अभी बाकी है, तो बोलोगे सर 1 बाकी है, और जो 1 यहाँ पे बाकी है ना वही 5 का क्या है, तो 5 का विपरीत है। समझिए हमारी बातों को। देखो 4 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 4, 6 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 6, तो फिर यहाँ पे 5 बता, तो 5 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 5। लेकिन पूछ रहा है क्या 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा यहाँ पे क्या है 1। तो बोले तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1 होगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए।
देखो अगला प्रश्न क्या है। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ये क्लास का सीरीज आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम का भी प्रोवाइड कराया जाता है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए। 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर में कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। 4 अक्षर समूह दिया गया, देखो 4 ऑप्शन, जिसमें 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में ना 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक भिन्न होगा। उस भिन्न अक्षर को चयन करें। यानी कि आप सभी को इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक तरह है और एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, उसी को आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो देखो यह आप सभी को पता चल रहा होगा यह क्या है, तो अल्फ़ाबेट है। सभी अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया, यानी ABCD के सभी अक्षरों का प्रयोग किया है। तो इसको आप सभी को पता करने के लिए क्या लॉजिक लगाओगे, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। क्या करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि समझो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, समझना हमारी बातों को। J का कितना होता है, 10 होता है। फिर देखो T का कितना होता है, 20 होता है, समझ रहे हो। इसमें देखो H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, Q का 17 होता है, Z का 26 होता है। इसमें देखो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, J का 10 होता है और S का 19 होता है। D का 4 होता है, M का 13 होता है और V का कितना होता है, तो बोलोगे सर 22 होता है। अब देखो आप लोग कि इसमें क्या चीज़ लॉजिक लगा रखा है, तो हमारी बातों को समझना। देखो अगर हम बात करें कि A से J जाता है, यानी कि 1 से 10 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 9 हुआ। फिर देखो J से T गया, यानी 10 से 20 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 10 हुआ, समझ रहे हो। फिर देखो ऑप्शन बी में, तो H से Q गया, यानी 8 से 17 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 9 किया। क्या किया, प्लस का 9। फिर देखो Q से Z गया, यानी 17 से 26 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ भी प्लस का 9 किया। 17 9 26, समझो। अब ऑप्शन सी में देखो A से J गया, यानी 1 से 10 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 9 हुआ। फिर देखो J से S गया, यानी 10 से 19 गया तो क्या हुआ, तो 10 से 19 गया, यानी प्लस का यहाँ भी 9 किया, समझ रहे हो ना। फिर देखो D से M गया, D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और M का 13, तो 4 से 13 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 9 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 9। फिर देखो M से भी गया, यानी 13 से 22 गया तो क्या हुआ, प्लस का 9 हुआ। अब आप सभी को कुछ समझ में आ रहा होगा, तो बोलोगे जी सर समझ में आ रहा है। यह समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन डी को देखो, सभी में प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 बढ़ा है, लेकिन ऑप्शन ए में पहले प्लस 9 बढ़ा फिर प्लस 10 बढ़ गया। तो वही तो करा, एक भिन्न है, यानी एक सबसे अलग है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है। 3 नंबर का प्रश्न है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज से जब भी प्रश्न आ जाए कि इस तरह से इतना है इतना है इतना है, तो यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो जब भी देखो हमारी बातों को याद कर लो कि जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से आप सभी को आ जाए ना एग्ज़ाम में, तो कैसे करोगे, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। कैसे करोगे, तो देखो हमारी बातों को समझना। इस P का कितना होता है, 16 होता है, M का 13 होता है और R का 18 होता है। आगे देखो J का 10 होता है और P का कितना होता है, 16 होता है, M का 13 होता है, R का 18 होता है। L का कितना होता है, 12 होता है, J का 10 होता है और M का 13 होता है। फिर देखो H का कितना होता है, 8 होता है, G का 7 होता है और फिर H का कितना होता है, 8 होता है। और फिर आगे वाले आप सभी को पद को पता करना होगा। तो देखो कैसे करोगे, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो हमारी बातों को समझने की कोशिश करना। जैसे कि देखो P से L की ओर गया, P से कहाँ गया, तो P से L की ओर गया। P का देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, L का 12, तो 16 से 12 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर माइनस का 4 हुआ। क्या हुआ, माइनस का 4। फिर देखो L से H गया, यानी L से H गया, L का 12 और H का 8, तो देखो 12 से 8 गया तो क्या हुआ, माइनस का 4 हुआ। इसी प्रकार H से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, तो देखो H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, 8 से जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें भी -4 करोगे। तो देखो
एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो एच का 8 होता है। जब 8 में 4 घटाओगे तो 4 होता है, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होगा, डी का होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। आगे देखो इसमें समझना, यहाँ पे देखो एम से जे गया, एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो देखो एम का 13 होता है और जे का 10 होता है, यानी 13 से 10 गया तो क्या हुआ, तो माइनस का 3 हुआ। फिर देखो जे से कहाँ गया, जी गया, जे से जी गया, जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 और जी के साथ, यानी 10 से 7 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ भी माइनस का 10 हुआ। और जी से इसी प्रकार यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस का 3 करोगे। देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और 7 में जब आप लोग 3 का माइनस करोगे, यानी जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 में 3 करोगे तो क्या आएगा, 4, और 4 जो होगा वह डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा। समझ रहे हो। आगे देखो इसमें, यहाँ पे क्या है, आर है और यहाँ पे क्या है, एम है। आर से एम गया, देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 और एम का 13, तो 18 से कहाँ गया, 18 से गया 13 पे, तो क्या हुआ, तो 18 से गया 13 पे, यानी कि क्या हुआ, तो 5 का माइनस हुआ। कितना का माइनस हुआ, 5 का। फिर देखो एम से कहाँ गया, एच पे, एम का 13 और एच का 8, तो 13 से 8 गया तो क्या हुआ, तो माइनस का 5 हुआ। इसी प्रकार एच से आगे जाएगा, यानी 18 से आगे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस का 5 होगा। तो एच का कितना होता है, तो एच का 8 होता है। जब 8 में आप लोग 5 घटाओगे तो कितना होगा, तो 8 में जब आप लोग 5 घटाओगे तो 3 होगा, और 3 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है सी का होता है। यानी कि अब आप सभी को बताना है कि डी डी सी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो डी डी सी ऑप्शन नंबर बी में। तो देखो पहले क्या घटा, तो पहले माइनस का 4 घटा, फिर माइनस का 3 घटा, फिर माइनस का 5 घटा। इस तरह से आप लोग एक सीरीज में चले हो, तो आपका राइट आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखो 4 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न आप सभी को नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। किस वाले हैं, तो नंबर सीरीज वाले। और इस भाट की जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या होगा और राइट आंसर कैसे करोगे, क्या लॉजिक लगाए। तो देखो सबसे पहले आप लोग सोचना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर धीरे धीरे सीरीज इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, 13 है, फिर यहाँ पे क्या है, 26 है। तो देखो 13 से 26 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 13 गुने 2 करो, 26 आ गया। अब 26 से देखो 23 गया तो क्या हुआ, तो 26 से 23 गया तो माइनस का 3 हुआ। समझना मेरी बातों को। फिर 23 से 92 गया तो क्या हुआ, तो 23 से 92 गया तो 23 चौका 92, यानी कि गुना 4 का किया। तो इसी बार आगे वाले पद को निकालोगे तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 2 गुना किया, फिर यहाँ पे देखो फिर 4 गुना किया, फिर इसी प्रकार यहाँ पे कितना गुना करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 गुना किया, 4 गुना किया, तो यहाँ पे 6 गुना करना चाहिए, 6 गुना करना चाहिए ना। फिर देखो यहाँ पे अगर 3 माइनस किया तो यहाँ पे कितना माइनस किया जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस करना चाहिए भाई, तो देखो अगर यहाँ पे 3 माइनस किया ना, तो यहाँ पे माइनस का 5 करके देखो। तो देखो 92 में माइनस का 5 करोगे, तो 92 में माइनस का 5 करोगे तो कितना आएगा, 87। और 87 में जब 6 गुना करोगे तो देखो 6 सत्ते 6, 87 में 6 गुना करो तो 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, 8 छक्का 48, 48 और 4 कितना होता है, 52। देखो 522 यहाँ पे आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यानी कि यह जो नियम लगाए ना, यह जो सीरीज लगाए ना, बिल्कुल सही सीरीज है। क्या, पहले गुना 2 किया, फिर 3 घटाया, फिर 4 गुना किया, फिर क्या किया, तो 5 घटाया, फिर 6 गुना करेगा। इस बार कितना घटाएगा, तो 3 घटाया 5 घटाई, तो इस बार अभी घटाना चाहिए कितना, तो 7 घटाना चाहिए। लेकिन आगे वाले हमें निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, तो यानी कि यहाँ तक करेंगे। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो 87 होगा, 86 बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आप सभी का एग्जामिनर। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है कि यदि 8 का अर्थ 9 है, 8 का अर्थ 9 है,
7 का अर्थ 3 है, घटाव को गुना कहा जाता है और गुना का अर्थ भाग है, तो इसका व्यंजन का मान ज्ञात करो। देखो जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे आप लोग करो, सिंपल सा। देखो यहाँ पे क्या है, तो 8 का अर्थ 9 है, जहाँ 8 है वहाँ पे 9 लिखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए 8 के जगह। फिर देखो क्या है, 7 का अर्थ 3 है, जहाँ 7 है वहाँ पे 3 दो, यहाँ पे 7 के जगह 3 दो। फिर देखो घटाव का अर्थ गुना है, घटाव जहाँ है वहाँ पे गुना दो, यानी कि यहाँ पे गुना दो, गुना दे दियो। उसके बाद देखो जोड़ का अर्थ भाग है, जहाँ जोड़ है वहाँ पे भाग दो, यहाँ पे भाग दे दो, और कुछ नहीं इनका रहा, एक तो जैसे वैसे लिख दो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे गुना 9 आ जाएगा, और यहाँ पे भाग हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा। इतना कर लियो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग क्या करो, तो कैलकुलेशन कर दो इस व्यंजन को। तो कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का उपयोग करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर घटा फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो पहले भाग की क्रिया करो, तो 81 में 9 से भाग दोगे तो 9 आएगा, 81 में 9 से भाग दोगे 9 आएगा, फिर गुना 9 होगा, फिर गुना होगा, और जब 3 में 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर देखो क्या करोगे, 9 गुने 1 9, और 9 गुने 9 कितना होगा, 81, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है, 6 नंबर का प्रश्न। देखो आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, समझो। करा है 50 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का रोल नंबर अंतिम से 20वां है, प्रारंभ से उसका रोल नंबर क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि टोटल छात्रों की संख्या दे दिया जाए, या प्रारंभ पूछे, या अंतिम पूछे, या कुल संख्या पूछे, तो किस प्रकार से करोगे। तो एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखना कि कुल संख्या होता है, कुल बराबर होता है प्रारंभ प्लस अंतिम। प्रारंभ प्लस क्या होता है, अंतिम होता है, और माइनस का 1 होता है, समझना। यह ट्रिक लगाना। या फिर ऊपर से दे दिया तो जाए तो अप प्लस डाउन और माइनस का 1 कर दिया जाए, या फिर दाएं से दे दिया तो दाएं प्लस बाएं और फिर माइनस का 1। इस तरह से जैसे भी दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए ऊपर से छात्रों की संख्या ऊपर से छात्रों की संख्या इतनी है, नीचे से छात्रों की संख्या इतनी है, या फिर दाएं से छात्रों की संख्या इतनी है, बाएं से छात्रों की संख्या इतनी है, तो किस प्रकार से निकालो। तो यही आप सभी को फॉर्मूला अपनाना है, समझ लो। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को प्रारंभ एवं अंतिम से है। तो इस तरह से देखो 50 छात्रों की संख्या, यानी कि इसमें कुल छात्रों की संख्या कितना है, 50 है। अब करा है कक्षा में मोहन का रोल नंबर अंतिम से 20वां है। अंतिम से देखो क्या है, अंतिम से 20वां है, तो प्रारंभ से, यानी प्रारंभ वाले हमें पूछ रहा है, और माइनस का 1 हो जाएगा, समझना। तो देखो प्रारंभ बराबर क्या होगा, प्रारंभ बराबर होगा कि ये जो माइनस में 1 है ये प्लस में इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, या 20 जो है प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, समझो। अब देखो प्रारंभ से उसका रोल नंबर की बात करें तो यहाँ पे 51 में 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 31, यानी कि उसका जो रोल नंबर होगा ना, प्रारंभ से 31 होगा और अंतिम से 20 होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, करा हवाई जहाज, हैगर और रेलगाड़ी इस प्रकार से संबंध बताना। यानी कि आप सभी को इस प्रकार से सोचना है कि जिस प्रकार हवाई जहाज का संबंध हैगर से है, रेलगाड़ी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किस से होगा, समझो। तो आप सभी को क्या बताना है कि जिस प्रकार हवाई जहाज का संबंध हैगर से है, रेलगाड़ी का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाए, समझना कि जिस प्रकार हवाई जहाज का विश्राम की स्थिति में खड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, हैगर कहा जाता है, समझना। हैगर जो होता है यह हैगर है जो हवाई जहाज जिस स्थान पे, यानी कि विश्राम स्थान पे, यानी कि जहाँ रुकती है, खड़ी होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हैगर कहा जाता है। समझिए हमारी बातों को। इसी प्रकार रेलगाड़ी की बात करें तो जिस स्थान पर रेलगाड़ी विश्राम की स्थिति में खड़ी होती है यानी रुकती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टैंड नहीं,
मार्ग नहीं, परिवहन नहीं, यार्ड। क्या कहा जाता है? यार्ड कहा जाता है। समझना, याद रख लेना इसे पॉइंट को। और यह प्रश्न जिस एग्ज़ाम में जिस शिफ्ट का पूछा था ना, वहाँ का 99.9% कन्फ्यूज लड़का हो गया होगा। या तो वह गलत करके आया होगा या तो फिर वह प्रश्न छोड़ के आया होगा, क्योंकि उन्हें पता ही होगा नहीं कि हवाई जहाज़ और हैगर क्या संबंध है भाई, और रेलगाड़ी और यार्ड में क्या संबंध है। तो आप तो समझ गए होंगे कि जिस प्रकार हवाई जहाज़ जिस स्थान पर रुकती है यानी खड़ी होती है, विश्राम करती है, उसे हैगर कहा जाता है। और रेलगाड़ी जिस स्थान पर रुकती है यानी जिस स्थान पर विश्राम करती है, उसे यार्ड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थी को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु रुपया और यहाँ पे क्या होगा। तो देखो जिस प्रकार से ग्रीष्म का संबंध ऋतु से है, उसी प्रकार रुपया का संबंध यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी को बताना होगा। समझ रहे हो? तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो इस प्रकार से सोचना, हमारी बातों को समझना कि जिस प्रकार ग्रीष्म जो है ना, यह ऋतु का एक भाग है। ऋतु क्या किसे कहते हो? मौसम। मौसम का एक भाग क्या है? ग्रीष्म। ग्रीष्म क्या है? मौसम का एक भाग है। इसी प्रकार रुपया जो है यह किसका एक भाग है भाई? विनिमय का, मंदी का, चेक का नहीं, मुद्रा का। मुद्रा का एक भाग क्या है? तो रुपया है। और इसी प्रकार ऋतु का एक भाग क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु। जैसे ग्रीष्म ऋतु होता है, पतझड़ ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है, वही तो ऋतु का एक प्रकार है। इसी प्रकार रुपया होता है, टका होता है, डॉलर होता है, येन होता है, ये सब क्या है? तो ये सब मुद्रा का एक प्रकार है। किसका? मुद्रा का एक प्रकार है, मनी का एक प्रकार है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो 9 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी कूटभाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूटभाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे समझोगे भाई? तो इस तरह से समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या है? फ्यूचर को इतना लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या है? एफ है, यू है, टी है, यू है, आर है, यहाँ पे यू है, आर है, ई है। फ्यूचर को क्या लिखा? तो इस तरह से लिखा, यू लिखा, फिर एफ लिखा, फिर यू लिखा, टी लिखा, ई लिखा, आर लिखा। अब देखो कि इसमें आखिर लॉजिक क्या लगाया है, जो कि इतना का इतना लिखा है। तो क्या लॉजिक लगाया भाई? तो देखो इसमें यह लॉजिक लगाया है कि यह जो दूसरे नंबर पे यू है ना, उसको पहले पे लिख दिया, और जो पहले नंबर पे एफ है ना, उसको कहाँ लिख दिया? तो जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे पे लिख दिया। समझ रहे हो हमारी बातों को? फिर देखो यहाँ पे टी जो यहाँ पे है उसको यहाँ लिख दिया, और यू को यहाँ लिख दिया, यू को यहाँ, टी का यहाँ उलट पुलट दिया। फिर देखो इसमें भी ई को उलट के यहाँ लिख दिया, आर को उलट के यहाँ लिख दिया। तो इसमें इसको भी उलट पुलट के आप लोग लिख दोगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है? तो एम है, ओ है, डी है, फिर ई है, आर है, एन है, मॉडर्न है। अब इसको क्या करोगे आप लोग? तो यहाँ पे उलट पुलट के लिखोगे दो दो के। तो एम जो यहाँ है, ओ जो यहाँ है, उसको पहले लिखोगे, और एम जो है उसको बाद में लिखोगे। फिर ई को इधर लिखोगे और डी को इधर लिखोगे। तो ई को इधर और डी को इधर। फिर आर को इधर लिखना है और एन को इधर लिखना, आर को इधर लिखना है। तो एन को यहाँ लिखो, आर को यहाँ लिखो। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? OMEDNR। देखो OMEDNR बोले तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या आप सभी से एग्जामिनर पूछ रहा है। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। करा यदि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो PAIN को क्या लिखा जाएगा,
जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से DARE को 10 लिखा है भाई। तो देखो आप लोग इसको लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, D लिखो, फिर A लिखो, फिर R लिखो, E लिखो, और इतना को क्या लिखा, तो 10 लिखा। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे कि 10 लिखा भाई। तो देखो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन आप लोग लिख लो, उसके बाद पता करो। जैसे D का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो 4 होता है। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 1 होता है। आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है। और ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। अब देखो आप लोग कि इन सभी में किस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 10 आ जाए। तो देखो किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, तो इस प्रकार से लॉजिक लगाओ कि इन सभी को जोड़ो। इन सभी को क्या करो भाई, तो इन सभी को आप लोग जोड़ो। तो देखो यहाँ पे जोड़ोगे तो 4 1 5 और 5 10 और 10 और 18 कितना होगा, तो 10 18 28, 28 हो गया। लेकिन यहाँ पे आप सभी को चाहिए कितना, 10 चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, तो देखो क्या किया है ना, कि यह जो जोड़ के 28 लाया है ना, इसका जो यह जो संख्या है, इस संख्या के दोनों नंबर को फिर जोड़ा, यानी 2 और 8 को पुनः जोड़ा और 10 ले लाया। देखो 10 लाया, यानी कि क्या किया ना, कि हमारी बातों को समझना, इतना के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखा, सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या किया, तो जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो यहाँ पे नंबर आया ना, उसकी संख्या को फिर भी जोड़ा, समझो। तो देखो 2 और 8 को जोड़ा 10 आया। तो इसी प्रकार इसमें देखो कि यह लॉजिक लागू हो रहा है कि नहीं। तो देखो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करो, आप लोग लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है, ई है, फिर बाई है, फिर ई है, फिर एस है, और इतना का कैलकुलेशन करके हमें लाना है 9। अब देखो आप लोग इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो, ई का 5, बाई का 25, ई का फिर 5 और एस का 19। अब आप लोग क्या करो, तो सभी का ऐड करो। तो देखो 5 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 19। अब आप लोग जोड़ो, तो 25 5 30 और 30, 30 5 35 और 35 और 19 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 35 और 19 कितना होगा, तो 54, 55 54 हो गया। अब आप सभी को क्या करना है ना, इस 54 जो संख्या है ना, इसकी दोनों नंबरों को फिर जोड़ना है, यानी इन दोनों नंबर को जोड़ो, यानी 5 + 4 करो तो देखो 9 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर 9 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 9 है। यानी कि जो लॉजिक इसमें लगा के 10 लाया, वही लॉजिक इसमें लगा के 9 लाया, तो वही लॉजिक इसमें लगा के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो देखो ना, समझना, यहाँ पे क्या है, P है, A है, I है, N है, पेन है। अब देखो क्या करो आप लोग, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। तो अल्फ़ाबेट देखो कि P का कितना होता है, 16, A का 1, और फिर I का 9, फिर N का 14। और आप लोग क्या करो, फिर इसको सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। तो देखो इस प्रकार से जोड़ोगे, 16 1 17 और 17 और 9 कितना होता है, तो 9 7 13, 9 7 16, तो 17 और 9 कितना होगा, 26 और 4 कितना होगा, तो फिर 40, 26 14 40। इस तरह से जोड़ना है। देखो 16 1 17, 17 9 कितना होगा, तो 17 9 26, और 26 और 14 कितना होगा, तो 26 और 4 30 और 10 40, 40 हो गया। और फिर इस 40 को क्या करो आप लोग, तो इन सभी संख्या को जोड़ो, यानी कि 4 + 0 को आपस में जोड़ो, तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी इतना का मान क्या आएगा, तो 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 4, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो यहाँ पे किस प्रकार से निकल के आया कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसके संख्या को आपस में जोड़ दो, और फिर यहाँ पे राइट आंसर का पता करो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न को आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आप सभी का एग्जामिनर। देखो यहाँ पे नंबर सीरीज वाले प्रश्न हैं, और यहाँ पे बताना होगा 14 है, 17 है, 23 है, यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को लॉजिक लगाना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो 14 से 17 हुआ, यानी 14 से 17 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 14 से 17 यानी +3,
फिर देखो 17 से 23 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 6, समझना प्लस का 6। उसी प्रकार यहाँ पे पता करना है तो अभी पता हमें नहीं है, फिर यहाँ पे पता करना है तो देखो यहाँ पे 59 में 107 को घटाओ, तो 59 में 107 को घटाओगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर 59 में 107 को घटाएंगे तो प्लस का 48 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस का 48 आ रहा है। अब देखो कि इसमें आखिर लॉजिक क्या लगाया है, तो देखो कहीं कुछ आप सभी को समझ में आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग इस तरह से लगाओ कि 3 से अगर 6 गया तो गुना 2 किया, यानी 3 गुने 2 करो तो 6 आ गया, और फिर 6 से अगला निकालो तो इसमें भी गुना 2 करो तो 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पे प्लस 12 होना चाहिए, समझ हो। तो अगर यहाँ पे प्लस 12 करते हो तो उसके बाद आप सभी फिर क्या करोगे, फिर गुना 2 करोगे, तो 12 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 24, और फिर गुना 2 करो तो देखो 24 दूना 48 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी कि इतना तो यह पता चल गया कि नीचे 2 गुना का सीरीज किया क्योंकि यहाँ पे 48 आ गया। अब आप सभी को यहाँ पता करना होगा कि देखो 14 में प्लस 3 जोड़ा तो 17, 17 में प्लस 6 जोड़ा 23, और 23 में आप लोग 12 जोड़ो तो क्या होगा, तो 3 और 2 5 और 2 1 3 35, और 35 में फिर 24 जोड़ो, देखो 59 आ रहा है, 5 4 9 3 2 5 59 आ रहा है, और फिर 59 में 48 जोड़ोगे 107। यानी कि आप सभी को यह सीरीज पता चला कि कैसे हुआ, कि यानी कि क्या हुआ ना कि पहले 3 जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर गुना किया, इसी तरह से जब सीरीज चलते गया तो हमारा राइट आंसर यहाँ 35 निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी बोले तो राइट आंसर होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो शेष से भिन्न है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है ना सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, और वही भिन्न ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, चयन करना है और पता करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो इस तरह से करना। अगर हम बात करें पृथ्वी की, अगर हम बात करें मंगल की, अगर बात करें शुक्र की, अगर बात करें चंद्रमा की, तो आप सभी को पता होगा कि BCD वाले पृथ्वी मंगल शुक्र जो है या क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो चंद्रमा है या क्या है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। यानी कि सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग चंद्रमा है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है। देखो अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और आप लोग इसमें डायग्राम से समझना बहुत ही आसान तरीका से। देखो यहाँ पे कह रहा है आप सभी से कथन कि सभी चट्टानें खनिज हैं। देखो सभी चट्टानें जो है ना, यहाँ पे चट्टानें, यह जितना भी चट्टानें हैं ना, यह सभी चट्टानें किसके अंदर आ जाएगा, तो यह सभी चट्टानें खनिज के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, तो यह सभी चट्टानें खनिज के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ गया भाई, खनिज के अंदर। अब देखो कह रहा है सभी खनिज, सभी खनिज अयस्क है, और यह जो खनिज जो है ना वह किसके अंदर आ जाएगा, तो यह खनिज जो है ना वह अयस्क के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, अयस्क के अंदर आ गया, अयस्क के अंदर आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, निष्कर्ष पे आप लोग आ जाओ। देखो आपका निष्कर्ष क्या कर रहा है। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि सभी चट्टानें अयस्क है। देखो सभी चट्टानें कहाँ है, यहाँ है, और अयस्क कहाँ है, यहाँ है। तो सभी चट्टानें अयस्क है, तो सभी चट्टानें क्या है, अयस्क होगा। देखो सभी चट्टानें जो है अयस्क के अंदर है, यानी कि क्या होगा, निष्कर्ष 1 क्या है, सही है। अब निष्कर्ष 2 देखो, कह रहा है सभी खनिज चट्टानें हैं। देखो सभी खनिज कहाँ है, खनिज यहाँ है, चट्टानें यहाँ है। तो यह जो टोटल खनिज है चट्टानें, यानी खनिज जो है चट्टान के अंदर है, नहीं, चट्टान जो है वह खनिज के अंदर है। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है कि सभी खनिज, यानी यह जो खनिज है बड़ा वाला गोला इस चट्टान के अंदर है, नहीं है। यानी कि क्या है, निष्कर्ष 2 गलत है। यानी ओनली वन, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जो कि बिल्कुल सही। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, आप सभी को 14 नंबर का प्रश्न बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो वाट के जगह पे रखा जा सकता है, यानी इस वाट के जगह यानी मिसिंग नंबर पे कौन सा ऑप्शन को उठा के रखोगे ताकि यह फिगर क्या हो जाए, पूर्ण रूप से सही हो जाए। तो कैसे सोचोगे भाई, तो देखो इस प्रकार से सोचना कि जिस प्रकार 14 है, 28 है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 70 है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। समझो ना। तो देखो अगर हम बात करें कि इस 14 को, तो इस 14 में गुना का 1 किया है तो 14 एकम 14, फिर इस 14 से इसमें आया यानी कि इसमें आया इस भाग में, तो क्या किया, तो 14 से 42 आया यानी कि गुना का 3 किया, 14 तिया 42। फिर देखो फिर क्या किया कि इस 14 से इसमें आया तो क्या किया, तो 14 से 70 हुआ तो क्या किया, 14 पचे 70 गुना के 5 किया। समझना, 14 में पहले 1 का गुना किया तो 14 हो गया, फिर 14 में 3 का गुना किया तो 14 42 हो गया, फिर 14 में 5 का गुना किया तो 14 पचे 70 हो गया। तो इस बार आगे क्या करेगा, यानी इस 14 से यहाँ पे क्या गुना करे कि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो आप सभी को पता है कि क्या किया, तो पहले गुना 1, फिर 3, फिर 5, तो इस बार गुना कितना करना चाहिए, 7 करना चाहिए। तो यहाँ पे 14 सत्ते कितना होता है, तो 14 सत्ते 98, यानी कि इस वाट के जगह क्या होना चाहिए, 98 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या भरोगे, तो 98 भरोगे, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो, तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। करा यदि a@11 बराबर 5 @ 11 क्या है, 4 है, फिर देखो इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, सोचना समझना है। तो देखो कैसे इसमें सोच सकते हो भाई, क्या लॉजिक लगा के यहाँ पे लिखा है वही तो आप सभी को पता करना होगा ना। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे देखो 5 है, इसको जब देखते हैं तो 5 @ 11, यहाँ पे क्या है 11 बराबर 4 लिखा। तो यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे किस प्रकार से कैलकुलेशन किया, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और पता करना है। तो देखो अगर हम 5 और 4 में आपस में कैलकुलेशन ऐसे करें कि 5 और 11 में ऐसे कैलकुलेशन करें कि हमें कितना आ जाए, तो 4 आ जाए। तो देखो अगर इस 5 और 11 को आपस में जोड़ो, 5 और 11 को क्या करो, आपस में जोड़ो, तो कितना होगा, 5 11 16, 16 हो गया। और इस 16 में फिर आप लोग क्या करो, अपने मन से 4 से भाग दे दो, देखो 4 आ गया, 4 आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। अब जो लॉजिक इसमें अप्लाई करके यहाँ पे 4 लाए हो ना, वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके यहाँ पे 5 लाना है। तो देखो इसमें भी चेक करो, यहाँ पे क्या है, 13 है, @ है, यहाँ पे 7 है, फिर क्या है 5 है। समझो अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, तो वही प्रकार करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो 13 और 7 को जोड़ो, तो 13 और 7 20, और 20 में फिर 4 से आप लोग भाग दे दो, क्योंकि देखो इसमें भी 4 से भाग दिए हो, तो इसमें भी ऊपर से 4 से भाग दोगे, तो 20 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5, 5 आ रहा है। अब इसमें भी चेक करो आप लोग, इसमें भी देखो, तो 10 और प्लस 22 जोड़ो, तो 10 और 22 कितना होता है, तो 10 और 22 32, और 32 में जब आप लोग 4 से भाग दोगे तो देखो 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। अब तो जिस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाए हो, 4 लाए हो, इसमें लॉजिक लगा के 5 लाए हो, इसमें लॉजिक लगा के 8 लाए हो, तो वही लॉजिक इसमें लगा के राइट आंसर पता नहीं कर लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 है, @ है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मान आप सभी को बताना होगा। तो क्या करोगे, पहले इन दोनों को जोड़ो, तो 10 + 2 को जोड़ोगे तो 12, और 12 में जब 4 से आप लोग भाग दोगे तो कितना होगा, 3, बोले तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, तो ऑप्शन नंबर इस तरह से लॉजिक लगाया ताकि आपका राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि 3 है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर वाले प्रश्न में आप सभी से
क्या पूछना चाह रहा है आप सभी का एग्जामिनर। देखो कह रहा है कि 4 मित्र KLM और N जो है एक गैरेज में कार्य करते हैं। 4 मित्र है जो एक गैरेज में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब समझना, कह रहा है M L से अधिक ज्ञानी है, K M से अधिक ज्ञानी है, परंतु N से कम है। तो इन सभी में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और पता करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो समझना हमारी बातों को, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप लोग समझो। कर रहा है यहाँ पे कि M जो है L से अधिक ज्ञानी है। M जो है यानी यहाँ पे M जो है ना L से अधिक ज्ञानी है। जब M जो है L से अधिक ज्ञानी है तो L की तरफ आप लोग मुंह को खोल दो, यानी M जो है L से अधिक ज्ञानी है। आगे देखो K जो है M से अधिक ज्ञानी है। K जो है ना, K जो है M से अधिक ज्ञानी है। इस M से भी अधिक ज्ञानी कौन आ गया भाई, तो K आ गया। 81 दुनिया में माई का लाल है, समझ रहे हो। तो देखो M जो है M से भी अधिक ज्ञानी कौन आ गया, K आ गया। अब देखो K जो है M से अधिक ज्ञानी है परंतु N से कम है। यह जो K है ना M से तो ज्ञानी है लेकिन N से कम है, यानी N जो है ना इससे भी बादशाह यानी इससे भी ज़्यादा ज्ञानी कौन निकल के आया, N आया। समझ रहे हो, 81 ज्ञानी पैदा हो रहा है। अब देखो प्रश्न क्या करा है, करा इन सभी में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति N है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। समझ गए हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगले प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। देखो मिसिंग वाले प्रश्न है, यानी कि फिगर 1 है, फिगर 1 मिनट यहाँ पे देखो फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है। और इसमें आप सभी को बताना होगा कि इस वाट के जगह यानी इस वाट के जगह कौन सा ऑप्शन को आप लोग राइट आंसर चयन करोगे और पता करोगे। तो कैसे करोगे, कैसे सोचोगे भाई, इसमें आखिर लॉजिक क्या लगा रखा है। तो देखो यानी कि इस प्रकार से सोचना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे 20 और 43 और 25 आया, उसी प्रकार से यहाँ पे 30 है, 56 है और 28 आया, फिर यहाँ पे 36 है, 83 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और पता करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो समझना हमारी बातों को। देखो अगर हम इस 20 और प्लस 25 को जोड़ते हैं, 20 और प्लस 25 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो बोलोगे सर 5 और 2 2 4 45 आ रहा है। लेकिन 45 से 45 आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे सर 43 है। यानी यहाँ पे जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आया 45, लेकिन आ रहा है 43। तो इसमें आप लोग 2 घटा दो, देखो 43 आ रहा है। समझ रहे हो हमारी बातों को। फिर उसी प्रकार इसमें देखो इन दोनों को जोड़ो, तो 30 और 28 को जोड़ो तो कितना होगा 8 और 5 58। लेकिन इसमें जब 2 घटाए हो तो इसमें 2 घटाओगे तो देखो 56 आ रहा है, यानी कि बोलोगे सर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पे क्या मान हम रखें ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 2 घटाएं तो इतना आ जाए। समझ रहा हमारी बातों को, समझो ना। तो देखो आप लोग सोचना, अगर आप लोग ऑप्शन ए को उठाते हो तो देखो 50 यहाँ रखते हो तो 50 और 30 कितना होता है, तो बोलोगे सर 50 और 30 होता है 86। और 86 में जब आप लोग 2 घटाओगे तो 84 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 50 से 1 कम रखो। तो 50 से 1 कौन कम है भाई, तो देखो 49 है, तो यहाँ पे 49 रखो। अब 49 और 36 को क्या करो, तो जोड़ो। तो 9 6 15 की 5 बाकी 1 और 4 और 3 7 और 1 8 85। और 85 में जब 2 घटाओगे तो देखो 5 में से जो 2 जाएगा 3 और 8 के 8, यहाँ पे 83 आ गया। यानी इस वाट के जगह कौन होगा, तो 49 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 49, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 18 नंबर का प्रश्न क्या है और क्या कर रहा है। कराए निम्नलिखित दिए गए 4 विकल्पों में से 3
किसी निश्चित प्रकार से समान है। तीन जो है ना, एक समान है और एक भिन्न है और भिन्न चुनना। यानी आप सभी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में तीन ऑप्शन जो होगा एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को चयन करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, नदी है, महासागर है, झील है, यहाँ पे पानी है। तो सबसे अलग क्या आप सभी को पता चल रहा होगा भाई। तो देखो अगर हम बात करें नदी का, महासागर का और झील का, तो इन तीनों में क्या है, तो इन तीनों एक समान है, लेकिन पानी जो है सबसे अलग है। कैसे, इस प्रकार से समझना कि देखो यहाँ पे क्या है, पानी को छोड़कर अन्य सभी क्या है, पानी का स्रोत है। नदी क्या है भाई, तो पानी का स्रोत है। महासागर क्या है, पानी का स्रोत है। झील क्या है, पानी का स्रोत है। लेकिन पानी जो है यह खुद पानी है। यानी सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग ऑप्शन डी है। ये तीनों एक समान है, लेकिन ऑप्शन सबसे डी जो है, पानी सबसे अलग है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, समझो। कह रहा है किसी कुट भाषा में CLIMX को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, जो आप सभी को बताना हो। तो देखो समझो, यहाँ पे क्या है, C है, फिर L है, फिर I है, फिर M है, A है, X है। इतना को क्या लिखा भाई, तो देखो यहाँ इतना को लिखा 3 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 9, फिर 1 3 1 2 4, इतना लिखा ना। अब आप लोग सोचो कि आखिर इतना से इतना लिखा कैसे भाई। तो इसे पता करने के लिए यहाँ पे पता चल गया कि अल्फ़ाबेट है। तो जब अल्फ़ाबेट को आप सभी को यहाँ पे पता करना होगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, तो आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे कि समझना, C का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर 3 होता है। I का कितना होता है, L का कितना होता है, तो 12 होता है। I का 9 होता है, M का 13 होता है, A का 1 होता है, और फिर Y का कितना होता है, X है यहाँ पे, तो X का कितना होता है, देखो X है तो X का कितना होता है, 24 होता है। अब देखो कि किस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पे पता चल रहा है सिंपल सा कि देखो यहाँ पे वही अल्फ़ाबेट लिखा है, वही अल्फ़ाबेट लिखा है। जैसे C का देखो 3 होता है, तो यहाँ पे देखो 3 लिखा। L का 12 होता है, तो देखो यहाँ पे 12 लिखा, समझो। फिर देखो I का 9 होता है, तो देखो 9 लिखा। फिर M का 13 होता है, तो देखो 13 लिखा। फिर A का 1 होता है, तो देखो 1 लिखा। और X का 24 होता है, तो देखो यहाँ पे 24 होता है। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन यहाँ पे लिख दिया। तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन हम लिख के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे ना। तो देखो ना, समझो यहाँ पे क्या है, R है, E है, S है, I है, G है, N है, समझो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे कि इस तरह से समझो, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, E का 5, S का 19, और I का 9, G का कितना होता है 7, N का कितना होता है 14। 18 5 19 9, 18 5 19 9 7 14 किस में है, तो ओनली वन ऑप्शन 18 5 19 9 7 14 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। यानी आपका राइट आंसर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। देखो 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आप सभी को बताना है कि सार्थक अनुक्रम जब भी आ जाए ना, तो आप लोग को इस प्रकार से सोचना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में कौन होगा। जिस प्रकार से आप सभी को सोचना होगा। तो देखो सबसे पहले की बात करें तो कौन होगा, यहाँ पे क्या है, बीज है, पौधा है, फूल है, फल है, वृक्ष है। तो सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, तो देखो सबसे पहले आप सभी के पास बीज होना चाहिए। यानी कि बीज है 1 नंबर। बीज होने के बाद फिर क्या करोगे आप लोग भाई, बीज होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो पौधा होगा, यानी 2 नंबर होगा, पौधा होगा।
पौधा होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो पौधा होने के बाद वृक्ष होगा यानी 5 नंबर। वृक्ष होने के बाद फिर पहले क्या होगा, फूल होगा यानी 3 नंबर, और फूल होने के बाद अंत में क्या होगा, फल होगा यानी 4 नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, सोचना है। यानी 1 2 5 3 4 किस में दिख रहा है, 1 2 5 3 4 बोले तो ऑप्शन डी में देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 21 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, समझो। यहाँ पे देखो कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को आगे स्थान पर आएगी। यानी इस भाट की जगह क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, जो आप सभी को क्या करना है, चयन करना है, बताना है। तो कैसे पता करोगे भाई, तो देखो इस प्रकार से सोचना कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा। तो देखो आप लोग सबसे पहले इसमें क्या देख सकते हो, तो इस तरह से देखना कि सब में इस तरह से घर बना हुआ है, यानी कि इसमें भी इस तरह से ही बनना चाहिए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से घर बनना चाहिए इसमें भी, क्योंकि सब में ऐसे ऐसे बनता आ रहा है। अब देखो खेला इसमें क्या हो रहा है, इसमें खेला देखो यहाँ पे इस लकीर को देखो, तो इसमें देखो यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, तो इसमें कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। समझ रहे हो ना। आगे देखो, अब देखो आप लोग क्या देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो बी कट गया, सी कट गया और डी भी कट गया, क्योंकि देखो इसमें 2 लकीर है, तो बनली वन ऑप्शन ए आ गया, क्योंकि इसमें ये है। तो यानी कि क्या पता चला कि इस भाट के जगह कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए नंबर होगा, जो कि क्या है, आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, देखो 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो भाई इसमें आप सभी को कैलेंडर वाले प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखना यह जो बरस है कि क्या कर रहा है, तो 1 जनवरी 2013 को और फिर 31 दिसंबर 2013 को, देखो साल दोनों का क्या है, एक ही है, यानी एक ही साल के बाद कर रहा है, वही साल में 2013 में, लेकिन महीना क्या है, यह 1 जनवरी का है और यह 31 दिसंबर का है। यानी कि 1 जनवरी यह पहला दिन, 1 जनवरी फर्स्ट जनवरी, और 31 दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर का कर रहा है, लेकिन साल क्या है, 2013 है। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि पहला दिन दे दिया जाए और साल का अंतिम दिन पूछे, या साल का अंतिम दिन दे दिया जाए तो पहला दिन पूछे, तो क्या लॉजिक लगाओगे। सबसे पहले देखना यह बरस कौन सा है, लीप ईयर है या साधारण बरस है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2013 है, तो देखो यह 4 से कटेगा, तो 4 से यह पूर्ण रूप नहीं कटेगा, यानी कि यह बरस जो है वह साधारण बरस है। और जब आप सभी का साधारण बरस हो और 1 जनवरी का दिन दे दिया जाए और अंतिम यानी उसी बरस का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी का डेट दे दिया जाए, यानी दिन दे दिया जाए, और अंतिम साल का दिन पूछे, तो क्या होगा, तो वही दिन होगा, यानी कि 1 जनवरी का जो दिन होगा वही होगा 31 दिसंबर का, अगर साल वही रहे और साधारण बरस रहे तो देखो 2013 क्या है, साधारण बरस है, और 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को, यानी साल भी वही है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा। क्या होगा, मंगलवार ही होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है, देखो ये प्रश्न रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या है, यहाँ पे समझना। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि विषम की पहचान करें, यानी इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, जो आप सभी को सोचना और समझना। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर ईमानदारी पूर्वक क्या करोगे, तो कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। समझ रहे हो।
और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन आसानी तरीक़ा से मिल सके। और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।